बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने जड़ चेतन का भेद बताया। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कह दिया कि जीव के ऊपर कोई भी इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है, और जो भी मानता है वो झूठ में फंसा हुआ है। इसलिए झूठ में नहीं फंसना चाहिए, धोखे में नहीं फंसना चाहिए, भूल में नहीं रहना चाहिए। भूल को दूर कर देना चाहिए, और जिस समय भूल को दूर कर दोगे, भ्रम को दूर कर दोगे, मिटा दोगे भ्रम को, तो आपके अंदर से कालमा निकल जाएगी। और जब तक भ्रम को नहीं मिटाओगे तो आपके अंदर से कालमा निकलेगी नहीं, कितने भी यत्न कर लो। इसलिए कालमा को दूर करना चाहिए, भ्रम को मिटा देना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण हैं। जब तक इन अष्ट महासद्गुणों को हम अंदर धारण नहीं करेंगे, तब तक चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल और गालिंदा, झूठ में हमारा जीवन रहेगा। हम दूसरे के दोषों को देखते रहते हैं और अपने अंदर से दोष निकालते नहीं। अपने दोषों को बढ़िया समझते हैं कि बहुत बढ़िया हम कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और दूसरा जो कर रहा है जो बहुत गलत कर रहा है ना। तो सुकने दगाबाज तेरी यारी में चे कितनों मेल बढ़ाए ले, कितनों मेल बढ़ाए ले रे, चाहे हंस हंस के बतलाए ले। सुकने दगाबाज की यारी में चे कितनों मेल बढ़ाए। दगाबाज कितना भी यारी करे लेकिन दूसरे को दुख ही देगा, है ना। शेर कब बकरे को सुख दे सकता है, वो तो खा जाएगा कभी न कभी। इसी प्रकार से दगाबाज मनुष्य कभी न कभी किसी न किसी को धोखा देगा ही देगा, मानेगा नहीं। दगाबाज मान ही नहीं सकता, कितने भी यत्न कर लो। दगाबाज तो दगाबाज है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विचार मानो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, विचार करो। और विचार करोगे तो सभी प्रकार की कालमा निकलेगी। यदि विचार नहीं किया तो कालमा निकलेगी नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को निकाल दो अपने अंदर से। भ्रम भूल कल्पना को, विषय वासना को अंदर से निकालोगे, खानी वानी दोनों जालों पर विजय प्राप्त करोगे, तभी आप पारक सिद्धांत को ठीक ढंग से समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं सकते हो। बीजक दिन रात पढ़ते रहो, पंचग्रंथि दिन रात पढ़ते रहो, षट ग्रंथि दिनों रात पढ़ते रहो। जब तक आपको पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप पंचग्रंथि से भी कुछ नहीं समझ पाओगे। और पारक ज्ञान हो गया, जब भेद समझने लगोगे तो बहुत जल्दी पंचग्रंथि के रहस्य को, अर्थ को समझ जाओगे, षट ग्रंथि के अर्थ को समझ जाओगे। बीजक को जब गुरुमुख से पढ़ लोगे, फिर सभी ग्रंथों को आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो, और उनमें कमी क्या है और सही क्या है ये भी बता सकते हो। और जब तक गुरुमुख से बीजक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। सब ग्रंथों को पढ़ लोगे, हाँ एक ही बात है, कबीर साहब कहते हैं वो भी ठीक है, और दूसरे संत कहते हैं वो भी ठीक है। हम तो सबका आदर करते हैं, सब सही कहते हैं। संत गुरुजन जो भी कहेंगे वो सही कहेंगे, ऐसा लोगों के लिए अंदर भ्रम हो जाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि संत भेष तो है और पत्थर पूज रहा है, संत भेष है नदी नालों की पूजा कर रहा है, संत भेष है देवी देवतन को मना रहा है, संत भेष में और गंडा ताबीजों को बांध रहा है? सीधे साधे भोले लोगों को और भ्रम में डाल रहा है तो साधु भेष। तो साधु भेष बना करके भी लोगों को लूटते रहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि सच्चा साधु वही है जो सत्य का उपदेश दे, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकाले, मोह ममता आसक्ति को अपने अंदर से निकाले, और बिल्कुल छल को, कपट को, राग द्वेष को बिल्कुल दूर कर दे। और ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो झूठी कल्पना है ना, इस झूठी कल्पना को दूर करे, तब ही अंदर की कालमा मिट सकती है, नहीं तो कालमा मिटेगी नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।